दोस्तों, यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना डीमैट अकाउंट कौन से स्टॉक ब्रोकर पर ओपन करवाएं, तो इस वीडियो के अंदर इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर्स का डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाला हूं ताकि आप सिलेक्ट कर सके अपने लिए बेस्ट ब्रोकर। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं एंजल वन, जो कि पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, अप स्टॉक्स, और लास्ट वन है जीरोधा। तीनों ब्रोकर्स के अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकर। तो एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, वहीं अप स्टॉक्स और जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर आपको एडवाइजरी सर्विस भी देखने को मिलती है, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो एंजल वन का इनकॉर्पोरेशन 1996 में हुआ था, अप स्टॉक का 2009 में और जीरोधा का 2010 में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो एंजल वन, अप स्टॉक्स और जीरोधा तीनों इक्विटी, कम्युनिटी, करेंसी एंड फ्यूचर्स को सपोर्ट करते हैं, यानी यहाँ पर तीनों सेम है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो एंजल वन, अप स्टॉक्स और जीरोधा तीनों में ही आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं एक्टिव क्लाइंट्स के बारे में। तो एंजल वन के एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें तो 34 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। वहीं अप स्टॉक्स की बात करें तो 50 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट। वहीं जीरोधा के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है, 61 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। अब बात करते हैं एडवांस फीचर्स के बारे में। एंजल वन के अंदर आपको डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस और रोबो, एमओ और जीटीडी ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। वहीं अप स्टॉक्स और जीरोधा में आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन एंजल वन के अंदर आपको रोबो ऑर्डर देखने को मिलता है, यानी जब आप बाइंग करते हैं तो आप बाइंग के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हैं, जो कि अप स्टॉक्स और जीरोधा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फ्री ट्रेडिंग कॉल्स की। तो एंजल वन के अंदर आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती है, क्योंकि ये फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है। वहीं अप स्टॉक्स और जीरोधा के अंदर आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब बात करते हैं फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में। तो एंजल वन आपको फ्री रिसर्च रिपोर्ट देता है, वहीं अप स्टॉक्स और जीरोधा नहीं देते, क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब बात करते हैं मार्जिन फंडिंग की। एक तरह का लोन ही होता है, जो कि आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप एंजल वन और अप स्टॉक्स में आप ले सकते हैं, इसके बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वहीं ये फैसिलिटी आपको जीरोधा में देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स, यानी आप शेयर्स के बदले मार्जिन ले सकते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको तीनों में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के। तो एंजल वन अकाउंट ओपनिंग के कोई भी चार्ज नहीं लेता है, ये एकदम फ्री है। अप स्टॉक्स की बात करें तो यदि आप हमारी लिंक से अभी अकाउंट ओपन करेंगे तो ये फ्री है, नहीं तो ये 49, 99, 199 और 249 रुपीज़ भी लेता है। जीरोधा की बात करें तो जीरोधा आपसे 200 रुपीज़ चार्ज करता है अकाउंट ओपनिंग की। अब बात करते हैं एमएससी, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो एंजल वन आपसे 1 साल तक कोई भी चार्ज नहीं लेता है। वहीं सेकेंड ईयर से यहाँ से आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी मंथली देना पड़ता है। वहीं अप स्टॉक्स की बात करें तो आपके अकाउंट ओपन होने के बाद ही आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ देना पड़ेगा। वहीं जीरोधा में आपको 75 रुपये प्लस जीएसटी क्वार्टरली आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी चार्जेस के बारे में। तो एंजल वन आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है जब आप शेयर डिलीवरी में खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं अप स्टॉक्स आपसे चार्ज करता है 20 रुपये या 2.5%, विच एवर इज़ लोअर। वहीं जीरोधा भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो यहाँ पर जीरोधा और एंजल वन में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। डीपी चार्जेस तब लगते हैं जब आप अपने शेयर्स को सेल करते हैं। तो एंजल वन आपसे 20 प्लस जीएसटी चार्ज करता है। वहीं अप स्टॉक्स की बात करें तो अप स्टॉक्स आपसे 18.5 प्लस जीएसटी चार्ज करता है। वहीं जीरोधा आपसे 13.5 प्लस जीएसटी चार्ज करता है। तो जीरोधा यहाँ सबसे कम चार्ज कर रहा है। अब बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे चार्जेस के बारे में। जब आप इक्विटी में इंट्राडे करते हैं तो कुछ चार्जेस लगते हैं। तो एंजल वन आपसे 20 रुपीज़ या 0.25%, विच एवर इज़ लोअर चार्ज करता है। वहीं अप स्टॉक भी आपसे 20 रुपीज़ या 0.05%, विच एवर इज़ लोअर चार्ज करता है। वहीं जीरोधा आपसे 20 रुपीज़ या 0.03%, विच एवर इज़ लोअर चार्ज करता है। तो यहाँ पर भी जीरोधा सबसे कम चार्ज कर रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो एंजल वन आपसे 20 रुपीज़ या 0.25% चार्ज करता है। वहीं अप स्टॉक 20 रुपीज़ या 0.05%, विच एवर इज़ लोअर चार्ज करता है। और जीरोधा भी आपसे
20 रुपीज़ या 0.03% चार्ज करता है। अब बात करते हैं ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस के बारे में। जब आप इंट्राडे करते हैं अपने ट्रेड को, मार्केट क्लोज होता है उससे पहले यदि आपने बाय कर रखा है तो उसे सेल नहीं करते, और सेल कर रखा तो यदि उसे बाय नहीं करते हैं तो ब्रोकर्स खुद उसे बेच देते हैं। तो उससे कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे एंजल वन आपसे 20 रुपये प्लस GST चार्ज कर रहा है, वहीं अप स्टॉक्स आपसे 50 रुपये प्लस GST चार्ज कर रहा है, वहीं जीरोधा आपसे 50 रुपये प्लस GST चार्ज कर रहा है आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप करने के। अब बात करते हैं मार्जिन की। जब आप इक्विटी में इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पर ब्रोकर्स आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो एंजल वन आपको 5 गुना तक मार्जिन दे देता, वहीं अप स्टॉक भी आपको 5 गुना तक दे देता, और जीरोधा भी आपको 5 गुना तक मार्जिन दे देता है। तो यहाँ पर तीनों सेम है। अब बात करते हैं ऐप डाउनलोड और रेटिंग्स के बारे में। तो एंजल वन की रेटिंग्स की बात करें तो 4.1 स्टार है, और डाउनलोड की बात करें तो 10+ मिलियन डाउनलोड है। वहीं अप स्टॉक्स की रेटिंग है 4.6 स्टार, वहीं 10+ मिलियन डाउनलोड से, और जीरोधा की रेटिंग्स है 4.2 स्टार और 10+ मिलियन डाउनलोड से।